जेड प्लांट पे 2 काम करके 3 चीज़ें डाल दे। पूरी ही सर्दियाँ रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा और पत्तियाँ हरी-भरी बनी रहेंगी, चमकदार रहेंगी। कौन से काम करने हैं और क्या चीज़ें डालनी है देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, जेड प्लांट पे आपको 2 काम करने हैं और अभी अक्टूबर में ही करने हैं। सर्दियों में आपके जेड प्लांट की ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको काम बता देती हूँ। देखिए, प्लांट की मिट्टी सख्त हो चुकी है तो आपको इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो ऊपर तो ना आ चुकी हैं। अगर आपके प्लांट की जड़ें ऊपर आ चुकी हैं तो उसको गुड़ाई करके थोड़ी बहुत रूट्स को निकाल दें। यानी सूखी मिट्टी हो तभी आप उसकी गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा में रूट्स हैं उनको निकाल दें, तो आपको रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो काम है, आपको अपने प्लांट्स को चेक करते रहना है कि कोई भी प्लांट्स की पत्तियां अगर पीली हो तो उनको हटा देना है। टाइम टू टाइम आप पत्तियों को हटाते रहेंगे, सूखी हुई पत्तियों को या पीली हुई पत्तियों को, तो अच्छे से आपका प्लांट आगे ग्रोथ करता रहेगा। क्योंकि आगे सर्दियाँ आएंगी तो पीली होनी तो वाजिब है, लेकिन अगर हम इनमें 3 चीज़ें डाल देंगे तो आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो हरी बनी रहेंगी और चमकदार भी बनी रहेंगी। देखिए, अब मैं आपको फर्स्ट काम करके दिखा रही हूँ। ऐसे आपको गुड़ाई करनी है। आपका कोई भी प्लांटर हो, चाहे कबाड़ से बना हो, चाहे भी गमला हो, तो आपको ऐसे गुड़ाई करनी है और गुड़ाई के साथ में ये एक्स्ट्रा जो रूट्स हैं इनको आपको निकाल देना है। देखिए, इनको निकालने का ये फ़ायदा होएगा कि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसको फैलने की जगह मिलेगी। यानी हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो फैल जाएंगी अगर उसको स्पेस मिल जाएगा। देखिए, कई बार हमने कोई भी ऐसा प्लांट जो रूट बाउंड हो चुका है उसको हमने रिपोर्ट ना किया हो, तो अगर आपने कोई भी प्लांट रिपोर्ट ना किया हो, 1 साल या 2 साल का है और काफ़ी घना हो चुका है, तो उसके लिए ये आइडिया बेस्ट है। आप प्लांट के अच्छे से नीचे तक गुड़ाई करें, पूरी मिट्टी को अच्छे से खोद दें, यानी उसकी गुड़ाई कर दें और उसके बाद एक्स्ट्रा जो रूट हैं उनको ऐसे निकाल दें, तो प्लांट की फिर आगे सर्दियों में अच्छे से ग्रोथ होएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी में ये काम कर रही हूँ और जो हमारे गार्डन में जितने भी प्लांट होते हैं उनकी आप ऐसे गुड़ाई कर सकते हैं। अकेले जेड प्लांट के लिए ही नहीं बता रही, और भी प्लांट की भी ऐसे गुड़ाई करके इनमें एक्स्ट्रा रूट है वो निकाल दे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में खरपतवार वगैरह लग आती है, उग आती है, तो उसको तो आप निकाल ही लेते हैं क्योंकि वो हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। वो बढ़ती हैं तो हमारे प्लांट नहीं बढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ डालनी है। देखिए, ये वाली जो चीज़ है ये है चाक, जो मार्केट में बुक सेलर के शॉप पे मिल जाता है। अगर आपके पास चाक है तो ठीक है, नहीं तो आप गोबर की खाद जो होती है उसको डालें। उसका भी मैं यूज़ बताऊंगी कैसे यूज करना है। देखिए, ये जो चाक है इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम अगर हमारे प्लांट को मिल जाता है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो चमकदार भी बनी रहेंगी और हरी भी बनी रहेंगी। तो अगर आपके पास चाक है तो उसको आप बारीक बारीक चूरा बना के अपने छोटे बड़े प्लांटर्स में यानी प्लांट में डाल दें, तो इससे इसमें कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी। सर्दियों में एक्स्ट्रा में हमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होगी। ये चाक आपको बुक सेलर पे 1 या 2 रुपए में आराम से मिल जाता है। अब आपको दूसरी चीज जो डालनी है वो ये है। देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में सभी पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम और जिंक। आपके पौधे को जितनी भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो वर्मी कंपोस्ट पूरा कर देता है। देखिए, ये जो वर्मी कंपोस्ट है आपको 1 चम्मच तो छोटे प्लांटर में डालनी है, और आपका अगर पॉट बड़ा है या प्लांटर बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप मुट्ठी भर के डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद सर्दियों में रॉकेट की स्पीड से हमारा प्लांट बढ़ता रहेगा। देखिए, अब आपको तीसरा काम करना है ये वाला। देखिए, आपको 1 बाल्टी पानी लेना है, उसके अंदर आपको 1 कंडा भिगोना है। ये जो कंडा है आप 2 या 3 घंटे पहले भिगोएं, जैसे मैंने पहले भिगो दिया था। और भिगोने के बाद इसका जो भी रस है, देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक
होते हैं और जो हमारे पत्तियों वाले प्लांट के लिए बेस्ट होते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है। 3 या 4 घंटे तक आप भिगो दें या फिर 1 दिन के लिए भी भिगो सकते हैं। लेकिन इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा वो तभी देना है जब आपके प्लांट की मिट्टी सूखी हुई हो। तो मेरे जो प्लांट की मिट्टी है बिल्कुल सूखी हुई है, आपके साथ मैंने शेयर भी की है, दिखाई भी है। तो इनमें देखिए मैं थोड़ी-थोड़ी तो वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, फिर गोबर की खाद का जो बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से ये जो काम है आपको अक्टूबर के मंथ में ही करना है। और फ्रेंड्स ये जो मैं खाद डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, काफ़ी कमेंट आए हैं, मैंने शेयर भी की थी ये खाद मैंने कहाँ से मंगवाई है। फ्रेंड्स आपको फिर से बता देती हूँ, ये जो खाद है मैंने हिसार से मंगवाई है। हिसार ज़िला हरियाणा के अंदर पड़ता है और वहाँ पे HAU यूनिवर्सिटी यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आप जाए और वहाँ पे आपको ये खाद मिल जाती है। वहाँ जाके आप अगर पता करेंगे तो आपको ये खाद सस्ती मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने तो हिसार में HAU यूनिवर्सिटी में ही किसान मेला भरा था, वहाँ पे मैंने 20 किलो मंगवाई है और ये मेरे को 7 रुपये किलो पड़ी है। तो देखिए मैं मिट्टी को चेक करके इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी और इस तरह से आपको आपके जितने भी जेड प्लांट हैं सभी में ये काम करना है और ये खाद डालनी है। आपके पास ये खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद जो होती है उसको बिल्कुल बारीक-बारीक अच्छे से तोड़ के चूरा बना के फिर वो खाद छान के थोड़ा बहुत और फिर वो डाल सकते हैं। उसमें तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा होता है और फ्री की भी होती है। बाकी वर्मी कंपोस्ट अगर आप डालते हैं तो आपको किसी चीज़ की टेंशन की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये केचुआ द्वारा बनाई गई खाद है जो बेस्ट होती है और नाइट्रोजन वाली जो भी खाद होती है वो हमारे जेड प्लांट के लिए बेस्ट होती है। तो मैंने देखो नीचे प्लांटर रखे हुए हैं, सभी को मैं उठा के अपनी जगह पे रख दूँगी क्योंकि मेरे को इनमें खाद डालनी थी। और फ्रेंड्स अगर आपने गार्डन की साफ़ सफाई नहीं की है तो वो भी इस मंथ में आप ज़रूर करें। वैसे भी दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे सभी करेंगे ही, घर की हो चाहे गार्डन की साफ़ सफाई। अब देखिए फ्रेंड्स छोटे छोटे बोतलों में भी मेरे काफ़ी सारे अच्छे से ग्रोथ से चल रहे हैं, यानी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो जेड प्लांट में ये चीज़ें मैं डालती हूँ। बाकी गर्मियों के लिए अलग से खाद होती है, लिक्विड में बना के आप डाल सकते हैं। और सर्दियों में फ्रेंड्स आगे आपको पानी कम देना होता है, लिक्विड खाद आपको बिल्कुल ही कम देनी होती है। आप जितना हो सके आप सूखी खाद दें। और फ्रेंड्स आपको एक काम और करना है लास्ट में, देखिए अगर आपको अपने प्लांट्स में पानी डालना है तो पानी डालते टाइम भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो काम आपको 10 या 15 दिन में करना है। देखिए सभी जो मेरे प्लांट थे उनको मैंने ऊपर रख दिया, ये हैंगिंग बास्केट तैयार की हुई थी, इसको भी मैं लगा दूंगी। और अंधेरा भी हो चुका है क्योंकि पता ही नहीं चलता है, जब छत पे आती हूँ तो जो टाइम है वो फटाफट निकल जाता है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तभी मेरे को लगता है कि अब तो जल्दी से काम करके जाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो शूट के चक्कर में मैं रात तक अपने गार्डन में रहती हूँ और आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ वो तो मैं शेयर करती हूँ, लेकिन बाद में भी मेरे को पानी डालना और भी बहुत सारा काम होता है। और पानी भी मैं इतने प्लांट्स में इस तरह से डालती हूँ फ्रेंड्स, बाल्टी भर भर के। अब आपको मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको पानी कैसे देना है। देखिए 10-15 दिन में या 20 दिन में आपके प्लांट की जो पत्तियों के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है उसको आप ज़रूर वॉश करें। इस तरह से आप अपने प्लांट्स को नहला भी सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप ये काम कम करें। गर्मियों में अभी देखिए इतनी तेज़ धूप निकलती है दिन में हमारे यहाँ पे और गर्मी भी तेज़ होती है, तो इस तरह से हमारे प्लांट पे थोड़ी बहुत हवा चलती है तो धूल मिट्टी भी आ जाती है, पत्तियाँ ऐसी हो जाती हैं जैसे बिल्कुल ही मुरझाई सी और मैली मैली सी। तो उसको अगर आप अच्छे से वॉश करेंगे तो वो अच्छे से सांस भी लेंगी, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही प्लांट सांस लेते हैं। तो अपने प्लांट को थोड़ा बहुत नहलाते रहें, पत्तियों को वॉश करते रहें और टाइम टू टाइम उनको पानी देते रहें। तो इस तरह से अपने प्लांट को अगर केयर करेंगे तो आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। मेरे जो ये प्लांट है सभी फ्री के हैं फ्रेंड्स। जेड प्लांट जो है एक सैकुलेंट वैरायटी का है, तो वैसे तो इसको पानी कम देना होता है, लेकिन आप मिट्टी चेक करके दे सकते हैं। और सर्दियों में तो 7-8 दिन में ही इसको पानी देना होता है। फ्रेंड्स जो जेड प्लांट होता है उसको शुभ भी माना जाता है और ये जो प्लांट है धन लक्ष्मी का पौधा माना जाता है। फ्रेंड्स ये काम करना था, आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।